अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका आजकल 250वीं सालगिरह मना रहा है। 4 जुलाई को सालगिरह के दिन आंधी, तूफ़ान और बारिश इस कदर ज़्यादा थी कि ट्रंप को कहा गया कि तकरीबात को कैंसिल कर दे। मैंने शेक्सपियर के बहुत से ड्रामे देखे हैं और शेक्सपियर के ड्रामों में ये आपने देखा होगा कि कोई भी बुरा वक्त आने से पहले उनके ड्रामों में आंधी तूफ़ान आया करते थे। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा कि अगर अमेरिका की सालगिरह के दिन आंधी तूफ़ान आ गया है, इसका मतलब है कि बुरा वाक़या पेश होने वाला है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि क्या बुरा वाक़या पेश होने वाला है अमेरिका के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो उसको देखते रहिएगा और मज़ीद बात को कि हम आगे बढ़ाएं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सालगिरह के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर की, कौम को मुबारकबाद दी और अमेरिका जमहूरिया को इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा कारनामा करार दिया। साथ ही सियासी मुखालफिन पर तनकीद करके जमहूरी रवायात को सबोताज भी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमारे मज़ीद सुनहरी दौर का आगाज़ होने वाला है। मैं तो हैरान हूँ कि कौन सा सुनहरी दौर आने वाला है। क्या चाइना भी ऐसा समझता है? रशिया भी ऐसे समझता है? इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी ऐसा समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल को कोई और समझ रहा होगा कि कौन सा ऐसा सुनहरी दौर अमेरिका के लिए आने वाला है। वो तो इसकी नफ़ी करते हैं। आज की दुनिया अमेरिका को 9/11/2001 के बाद से जानती है, जबकि अमेरिका की तारीख 1776 से शुरू होती है। दुनिया अमेरिका को देखती है ट्रंप के पस मंज़र से। मैं देखता हूँ जॉर्ज वाशिंगटन के पस मंज़र से। तो आइए मैं आपको बताता हूँ जॉर्ज वाशिंगटन का अमेरिका कैसा था। उसने अमेरिका को बरतानिया से निजात दिलाई और उसके बाद जिस अमेरिका की बुनियाद रखी वो अमेरिका आज के अमेरिका से बिल्कुल डिफरेंट था। उस अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन का ये ख्वाब था कि अमरीकी हुकूमत का बहुत लिमिटेड रोल होगा और शख्सी आज़ादी का बोलबाला होगा। उन्होंने कहा ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी शख्सी आज़ादी की, और न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अमेरिका के 250 साल कैसे गुजरे, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक का सफ़र कैसा था। तो मुझे सिलसिला फ़िल्म का गाना याद आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते चलते। तो यही अल्फाज मैं अमेरिका के लिए दोहरा रहा हूँ कि आज अमेरिका कहाँ से कहाँ आ गया है दुनिया के साथ चलते चलते। 250वीं सालगिरह तो अमेरिका मना रहा है, लेकिन दुनिया की क़यादत करते हुए वो ख़ुद किस नहज पे पहुँच चुका है आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। 21वीं सेंचुरी में अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन की ट्रेडिशंस को बाईपास करते हुए, डाइवोर्स करते हुए कहीं से कहीं निकल गया है और जॉर्ज वाशिंगटन के रखी हुई अखलाकी बुनियादों को अमेरिका उनसे बहुत दूर निकल गया है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के प्रैग्मेटिक और अमेरिका फ़र्स्ट के नारों ने अमेरिका का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। और आइए ज़रा एक ओवरव्यू लेते हैं। नीचे जो मैं बात करने लगा हूँ कि अमेरिका फ़लसफ़ा, अमेरिका नज़रिया, अमेरिका मज़हब, अमेरिका सियासत और अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं 1776 से ऑनवर्ड। तो तारीख़ी अदवार का जो इर्तिका है उसको मैं 5 अदवार में डिवाइड करूँगा। पहला दौर जब अमेरिका की शनाख्त का नया रूप सामने आया, जिसमें पायनियर्स थे जॉर्ज वाशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, और 1776 में उन्होंने फ़लसफ़ा दिया कि सब इंसान बराबर हैं। दूसरा दौर है 1861 से 1877, जब अमेरिका में खाना जंगी शुरू हुई, सिविल वॉर शुरू हुई, साउथ और नॉर्थ स्टेट के दरमियान झगड़े शुरू हुए, स्लेवरी की वजह से वहाँ पे इश्यूज़ आए और अब्राहम लिंकन ने उस वक्त स्लेवरी को भी अबॉलिश किया और अमेरिका को यूनाइट भी किया, तामीर नौ की। और उसकी वो तकरीर बहुत मशहूर है जो गैथिसबर्ग में उसने दी थी कि डेमोक्रेसी और द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तीसरा दौर है तरक्की पसंद दौर और आलमी जंगें, 1890 से 1945 का दौर, वुडरो विल्सन का दौर और फ्रैंकलिन रोजवेल्ट का दौर, जिसने अमेरिका को सनती और आलमी ताकत बनाने का आगाज़ किया और अमेरिका को आइसोलेशनिज़म से निकाला। FDR यानी कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट
कि जो न्यू डील थी 1930 की, उसने अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकाला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया के आलमी निज़ाम का आर्किटेक्ट यानी कि मुइमार बन गया। चौथा दौर सर्द जंग और लिबरल ऑर्डर का है 1947 से 1991 तक। इसमें ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मशहूर होती है। ट्रूमैन अमेरिका का उस वक्त प्रेसिडेंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और हैरी ट्रूमैन ने वो डॉक्ट्रिन जो दी वो क्या दी थी कि कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की डॉक्ट्रिन दी। और उसके साथ साथ अमेरिका ने नए इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए दुनिया में। पहली दफ़ा उसने नेटो इस्टेब्लिश किया, वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश किया, IMF इस्टेब्लिश किया, यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश किया, और इस तरह से एक पैक्स अमेरिकाना यानी कि एक अमेरिकन दुनिया की बुनियाद रखी। ये पाँचवा दौर है 9/11/2001 के बाद, जिसमें हमने देखा कि उसमें 2001 से 2026 यानी कि अब तक का ये दौर है कि जिसमें टेररिज्म का वाक़या होता है। और इस 9/11 के वाक़े ने जब न्यूयॉर्क के ऊपर जब अटैक किए गए, उसने इस वाहिद सुपर पावर को दुनिया में हिला के रख दिया। और उसके बाद जो जंगों का आगाज़ हुआ उसमें तवील जंगें, अफ़गानिस्तान वॉर, इराक़ वॉर, इन जंगों ने अमेरिका के इमेज को तोड़ा और अमेरिका की मिलिट्री माइट, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी का जो अमेरिका का एक मिथ थी उसको तोड़ा। और उसके बाद चलते चलते उसने अमेरिका ने इस दौरान, मैं बाराक ओबामा पे आता हूँ, उसने भी सफारतकारी में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, मल्टी लैटरलिज़म को प्रमोट दिया। और इस दौर को मैं एक तारीफ़ करता हूँ अमेरिका के 9/11 के बाद की, कि ठीक है उसने तवील जंगें लड़ी, उसने टेररिज्म की खातर उसने कई मुल्कों पे चढ़ाई की, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ अमेरिका की कंट्रीब्यूशन का भी हवाला देना चाहता हूँ कि अमेरिका के सुपर पावर होने के बाद दुनिया में कोई आलमी जंग नहीं हुई, तीसरी आलमी जंग नहीं हुई। तीसरा, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी मिलिट्री कुव्वत बना। उसके बाद अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी बढ़ा, अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रेड जो है वो अमेरिका की बनी। उसके बाद टेक्नोलॉजी में अमेरिका ने दुनिया में लीड ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में लीड ली। उसके बाद स्पेस के अंदर अमेरिका ने अगेन लीड ली, और अमेरिका का एक स्पेस वॉर का कॉन्सेप्ट भी था कि जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया को रूल करना चाहता था। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो हैं, लेकिन इसके बाद, इसके साथ साथ 9/11 के बाद की मैं दौर का जिक्र कर रहा हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप के दौर का, कि इनके साथ साथ बहुत सी नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी हुई कि मुआशी अदम मुसावात, मिडिल क्लास की बदहाली, और इसके साथ साथ जो लिबरल आलमी निज़ाम अमेरिका ने जो तश्कील दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको डैमेज करना डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। फिर ग्लोबलाइजेशन का एक जो कॉन्सेप्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी रोल बैक किया और उसके भी ख़िलाफ़ हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी जगह इस अमेरिका को कौम परस्ती में बदल दिया, कौम परस्ती को फ़रोग़ दे दिया, उसने वाइट रेसिज्म को फ़रोग़ दे दिया, उसने कल्चरल वॉर्स की तरफ वो आ गया। खैर, उसके बाद कुछ और जो अमेरिका की डेवलपमेंट्स है इस हिस्ट्री में, वो अमेरिकन फ़लसफ़ा और नज़रिया है। अमेरिका लिबरलिज़म से और क्लासिक लिबरलिज़म से अमेरिका का आगाज़ हुआ था, यानी कि जो पायनियर्स थे अमेरिका के। उसके बाद अमेरिका मॉडर्न लिबरलिज़म पे आया, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पॉपुलिज़म की तरफ वो उसका रुझान हो गया। तो ये तब्दीलियाँ अमेरिका में, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो तब्दीलियाँ की वो कोई अच्छी तब्दीलियाँ नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप के पॉपुलिज़म ने, जिसमें अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसने अमेरिका को ग्रेट रखने की बजाय, दुनिया को एक रखने की बजाय, दुनिया की आलमी क़यादत करने की बजाय, उसने अंदरूनी मफादात को तरजीह दी, अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की तरजीह दी। उसने सफ़ेद फ़ॉर्म के लोगों को उसने दूसरों पे तरजीह दी, और तो ये एक उसमें बड़ा नेगेटिव किरदार था। अगली बात जो हम बात करें वो मज़हब का दौर करना चाहता हूँ। देखिए, मज़हब में राइट, अगर आगाज़ की बात करें तो प्योरिटन अखलाकियात से सेकुलरिज़म की तरफ अमेरिका आया और मज़हबी पोलराइजेशन की तरफ आया। अमेरिका की रियासत में
مذہب بہت امپورٹنٹ ستون تھا، لیکن فرسٹ امینڈمنٹ آف امریکہ کے بعد چرچ اور ریاست میں علیحدگی کی گئی، اور اس کے بعد امریکہ میں اس کے باوجود ہم نے امریکہ میں تقسیم دیکھی مذہبی بنیادوں پر۔ ہم نے فار ایگزامپل دیکھا ایونجیکلز جو کرسچنز ہیں ان کے کانسیپٹس اور ہیں، جبکہ لبرلز کے کانسیپٹس اور ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگلا ارتقاء جو ہے وہ سیاسی نظام کا ارتقاء تھا کہ کس طرح دو جماعتیں ابھریں، ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز، اور کس طرح وہ آگے ان کا سفر چلا، اور اس کے بعد کس طرح یہ جماعتیں پولرائزیشن کا شکار ہوئیں۔ اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کے اندر بھی ڈویژن ہے اور ریپبلکنز کے اندر بھی ڈویژن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں۔ تو اس وقت اگر میں اس وقت میں پہنچتا ہوں 2026 اور یہ جولائی ہے، تو ایران وار نے امریکہ کی فارن پالیسی کو بہت شدید جھٹکا دیا ہے۔ امریکہ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کے انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ بہت زیادہ ڈکلائن کر رہا ہے، اور امریکہ جو کہ دنیا کا ایک اٹامک پاور، اسپیس کو رول کرنے والا، ٹیکنالوجی کو رول کرنے والا، ہالی ووڈ کے ذریعے امریکہ دنیا کے کلچر کو رول کرنے والا، تو یہ امریکہ اس وقت انتہائی کلچرلی، ملیٹریلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی ڈکلائن کا شکار ہے، اور انتہائی دولت اور گلوبل انفلوئنس کے باوجود امریکہ کے پسپائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت جو مظاہرہ کر رہا ہے، جو امریکہ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ ڈسپلے آف ریسزم نظر آ رہا ہے، فار رائٹ جو طاقتیں ہیں وہ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، امیگرینٹس کے خلاف جو ہے وہ دیوار کھڑی ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں کہا کہ میں دوبارہ سے امریکہ کو ایک انٹروورٹ کی طرف لے کے جاؤں گا، میں فورن انٹرونشنز نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اور کیا، اور اس نے بہت انٹرونشنز کیں، اور آپ نے دیکھا وینزویلا میں اس نے جو کیا، گرین لینڈ کو جس طرح سے تھریٹ کیا، اس نے پناما کو جس طرح سے تھریٹ کیا، اس نے کینیڈا کو جس طرح سے تھریٹ کیا، اس نے ایران کے اوپر جس طرح سے اٹیک کیا، تو یہ تمام باتیں یہ نفی کرتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا وہ کر نہیں دکھایا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اپنے مورل کمٹمنٹ سے اس نے وفا نہیں کی، اور اس نے دنیا میں جنگوں کا آغاز کیا، جاری کی، اور اس کے بعد امریکن عوام بھی تقسیم ہو گئی، ڈیموکریٹس بھی تقسیم ہو گئے، ریپبلکنز بھی تقسیم ہو گئے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ وہ اپنا ہی جو ٹرمپ ہے وہ اس کو بجائے جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نہ مانوں۔ تو امریکہ کا یہ ایران کے ڈس ایڈونچر کے بعد امریکہ کو میرا خیال ہے کہ اب وہ ایکسیپشنلزم جو امریکہ اپنے بارے میں کہتا تھا کہ ہم ایک ایکسیپشنل نیچر ہیں، قوم ہیں، وہ نعرہ بھی بند کر دینا چاہیے، اور امریکہ کو جو سیلیبریٹ کر رہا ہے، میرا خیال ہے وہ سیلیبریشن والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے کچھ تو میں نے آپ کو اس کے امریکہ کے ڈکلائن کی میں نے آپ کو وجوہات گنوا دی ہیں۔ پھر امریکہ نے جس طرح انٹرنیشنل لاء کو دھچکا دیا ہے، پھر امریکہ نے جس طرح یونائٹڈ نیشن کو سائڈ لائن کیا ہے، پھر امریکہ نے جس طرح قوموں کی ساورنٹی کو ٹارنش کیا ہے، تو امریکہ نے ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی طرح بیہیو نہیں کیا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو امریکہ کو چاہیے کہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ رہے، ورنہ امریکہ کہاں سے کہاں آ گئے ہم، جو میں نے بات کی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بس چلے تو وہ امریکہ کو ایک دفعہ پھر کنویں میں پھینک دے، اور بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ساتھ جو کرنے والا ہے وہ امریکہ کے لیے ایک تباہی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن مفادات کو شدید نقصان پہنچائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب تک موجود ہے امریکہ کے لیے ایک اپنی ساکھ کو مینٹین کرنا، اپنے سٹیٹس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو میں نے آغاز میں جو بات کہی تھی کہ برا واقعہ ہونے سے پہلے آندھی طوفان آیا کرتے ہیں، تو بالکل اس بات کو میں اب کنیکٹ کرتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کہ یہ برا واقعہ کیا ہوا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ
کا صدر بننا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات اب امریکہ کو بالکل آندھیوں اور طوفانوں کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔